विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है नामक निबंध का अध्ययन हम कर रहे थे। विद्यानिवास ने कहा कि आज के जीवन में व्यक्ति काफ़ी तनावग्रस्त रहता है और कई बार तो बड़ी चिंता नहीं होती फिर भी हम चिंता पाल लेते हैं। और कुछ एक मेहमान ने और चिरंजीव ने और कन्या ने किसी कार्यक्रम में जाने की अनुमति मांगी, इन्होंने दे दी और रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे कि रात के 12 बज गए लेकिन वो अभी तक नहीं आए। गृहिणी बहुत उद्विग्न मतलब बेचैन हो गई, झल्लाई। साथ में गए मित्र पर नाराज़ होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई कि जो लोग रात में संगीत का कार्यक्रम देखने गए थे वो अभी तक नहीं लौटे और उनको अनुमति स्वयं लेखक ने दी। और अब उनकी जो श्रीमती जी हैं वो उन पर गुस्सा कर रही हैं और रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। अब बारिश भी आने लग गई। छत से बिस्तर समेट कर कमरे में आया, गृहिणी को समझाया कि आप ऐसे मत कीजिए, बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती, तुम सोओ, ऐसे बच्चे नहीं हैं। तो विद्यानिवास ने कहा कि अपने बच्चे ऐसे नहीं हैं, आ जाएंगे, आप आराम से नींद लो, बारिश आ गई है। हो सकता है बच्चों का संगीत में मन लग गया हो इसलिए उठने का मन ही नहीं कर रहा हो, आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो संगीत में मन लग जाता तो उठने की तबीयत नहीं होती। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे तैसे अपनी श्रीमती जी को समझाया तो वो सो गई। पर मैं अकुला उठा, बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोने लगा कि बरामदे में कुर्सी लगाकर उनका इंतज़ार करने लगा कि अब आ जाएं, अब आ जाएं। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। देखो, माता पिता अपनी संतान को लेकर वैसे ही चिंतित रहते हैं और रात का समय अभी तक बच्चे नहीं आए तो माताजी को तो उन बच्चों की माताजी को, लेखक की श्रीमती को तो कैसे भी समझा कर सुला दिया, लेकिन स्वयं रचनाकार बड़े उद्विग्न हैं, चिंतित हैं कि बच्चे नहीं आए। थोड़ी सी भी आहट होती तो वो गेट की तरफ, फाटक की तरफ देखते। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिख जाती थी। एक तो रात का मौसम, बच्चे आए नहीं, और दूसरा सबसे बड़ी चिंता की बात ये कि बारिश भी आ रही है, बिजलियाँ चमक रही हैं और सड़कें जो हैं वो चमक रही हैं, बिजलियों से दीपक सी बन रही हैं। और सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज गई। मेरे राम के बीजे मुकुटवा, लक्ष्मीन के पटकुआ, मोरी सीता के बीजे तेनुआ, ते राम घर लौटे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका मतलब दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। तो ये बच्चे जब लौट करके नहीं आए तो लेखक के मन में कोई ये पुरानी पंक्तियाँ याद आ गई कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। अर्थात लेखक उनके घर नहीं लौटने से काफ़ी चिंतित हैं, उद्विग्न हैं और जब तक वो घर नहीं लौटेंगे तब तक चिंता दूर नहीं होगी। और लेखक ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कई बार चिंता बहुत बड़ी होती है लेकिन हम हल्के में ले लेते हैं, और कई बार कुछ खास चिंता नहीं होती लेकिन हम उसको बहुत भारी बना लेते हैं।